हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसके रिलेटेड बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस भी करवाए थे। देखिए 90% चांस है कि जो भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपके पेपर में उन्हीं न्यूमेरिकल के रिलेटेड या उन्हीं न्यूमेरिकल में से कोई न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाएगा, चाहे वो आपका सीबीएसई हो चाहे वो आईएससी हो। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं बेटा, जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, स्पेसिफिकली आईएससी के अंदर ये स्पेशल चीज अलग से करवानी पड़ेगी तभी उनके रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और जब तक ऐसा नहीं आ रहा या फिर जिन वीडियोज में मैं लिख रहा हूँ कि सीबीएसई/आईएससी, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आप दोनों ही जो न्यूमेरिकल्स में दे रहा हूँ, जो थ्योरी में करवा रहा हूँ, वो दोनों दोनों के दोनों जो है बोर्ड वाले वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अगर स्पेसिफिकली कोई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो स्पेशली आप देखेंगे 12th के अंदर मैं ये करूंगा कि अगर मुझे स्पेसिफिकली सीबीएसई के प्रीवियस ईयर डिस्कस करने पड़ेंगे तो मैं उनको अलग से वीडियो बना दूंगा। आईएससी के लिए करना पड़ेगा तो मैं अलग से बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, जो जो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, वो एग्जैक्टली उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने पढ़ना है। ज्यादा फोकस जो आपने करना है ना, वो सिर्फ समझने पे ज्यादा करना है फोकस। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बेटा अच्छा ही आएगा। ठीक है। अब क्योंकि मैंने थ्योरी डिस्कस कर ली थी, उसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस करवा दिए थे, तो रह गए थे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। तो कई स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि सर अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी प्लीज करवा दीजिए। तो मैं हर चैप्टर के एंड में बेटा उसी के रिलेटेड, उस चैप्टर के रिलेटेड, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, चाहे वो सोल्ड है चाहे वो अनसोल्ड है, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस करवाया है, तो उसी के रिलेटेड मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके रिलेटेड है, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, एट द एंड मैं सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुका हूँ, और चाहे वो सोल्ड हो चाहे वो अनसोल्ड हो। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं तो चलिए और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम करेंगे सोल्ड एग्जांपल्स। ये वो है जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो तो उसके अंदर ये सोल्ड एग्जांपल दिए होते हैं। तो एक एक करके बेटा मैंने आपको यहाँ पर ये समझाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका है एग्जाम्पल 2.15, जिसके अंदर बोला गया है कि लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन हाफ एम वी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी एच, where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. तो चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखिए बहुत ही आसान है। तो बेटा हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर देखें तो मेरे पास आता है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हम इनके डायमेंशंस डालेंगे बेटा। हाफ एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। फिर बेटा मेरे पास आता है मास। तो जहां तक मास की बात है बेटा आपका, तो उसके लिए हम m का इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक बेटा वेलोसिटी की बात है, वहां पे आ जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा एज ए रिजल्ट ये m आ गया, एंड यहाँ पे बेटा पावर दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। तो फाइनली बेटा आपके पास बन गया एम एल टू टी माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर का। अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे बेटा। तो राइट हैंड साइड में बेटा मेरे पास है दैट इज एम जी एच, राइट। तो m जो है बेटा फिर से m ही लिखूंगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए बेटा एल टी माइनस टू आपके पास यहाँ आएगा। और हाइट के लिए बेटा l आएगा। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट बेटा ये बनेगा l की पावर यहाँ वन है, यहाँ पे भी वन है, तो वन प्लस वन टू हो जाता है, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। बेटा जी देखिए एट द एंड आपके पास क्या आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर इंडिविजुअल जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है अगर उनकी पावर सेम है, मतलब उनके डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो इट इज
डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आई होप बेटा समझ में आ गया कैसे की करना है। और बेटा मैंने आपको इसके ऊपर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं और साथ में बेटा मैंने कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए शीट भी दी है, उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। आई डोंट थिंक कि आज आपको इन ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है मेरे पास एग्जांपल 2.16। अब इसमें बोलता है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि दैट ऑफ स्पीड v है मीटर पर सेकंड एंड दैट ऑफ एक्सेलरेशन है a, दैट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स वेयर m स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात ये हमें क्यों दिया हुआ है, इतना क्यों दिया हुआ है? इतना इसलिए दिया है ताकि हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला खुद बना सकें। जैसे कि अगर मैं J की बात करता हूँ बेटा, J जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ये के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बेटा जो के है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा के जी का मीटर आ जाएगा बेटा, लेंथ का एल का स्क्वायर और एस माइनस टू का मतलब होगा टी माइनस टू। तो एम एल टू टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे, मतलब कोई भी के, जैसे काइनेटिक एनर्जी की जो बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमें वेलोसिटी दी हुई है बेटा। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड का मतलब होता है, हाँ मीटर का लेंथ होता है बेटा, सेकंड का टी होता है, तो आ गया एल टी माइनस वन। वैसे तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले में याद ही है, जरूरत ही नहीं है। मीटर पर सेकंड क्या था बेटा? एल टी माइनस टू। ठीक है ना, ये सब याद ही है बेटा, मास का एम होता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना बेटा, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सबके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ और एक एक करके सभी बेटा जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो देखो बेटा मुझे फॉर्मूला पता ही है, तो मैं 2 मिनट में वैसे ही बता सकता हूँ कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, बट आपके लिए मैं जरूर इसको सॉल्व करूंगा। तो बेटा देखो के जो है वो हमें पता है कि इट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, के तो हमेशा रहेगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो हम सीधा राइट हैंड साइड को चेक करेंगे और राइट हैंड साइड के हिसाब से बेटा बताएंगे कि ये वो ठीक है कि नहीं ठीक है। सो राइट हैंड साइड अगर मैं ए पार्ट का देखो तो वो एम स्क्वेयर वी क्यूब है। तो बेटा एम यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे आपका एम आ जाएगा, एम का स्क्वायर। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है बेटा, उसका क्यूब। तो ये एम टू एल थ्री टी माइनस थ्री। तो बेटा देखो किसी तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है। बी पार्ट की बात करें तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे तो हमें पता ही कि यही इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपके लिए मैं इसको कर देता हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी का स्क्वायर है। सो देखो बेटा जहाँ तक हाफ है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मास के लिए एम यूज करेंगे और वी के लिए एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा कैसे करना है, तो ये एम एल टू टी माइनस टू आपका हो रहा है और यही के काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बिल्कुल सही है। तो बी वाला करेक्ट है बेटा। सी वाले की अगर बात करता हूँ बेटा तो कहता कि एम इंटू ए, बेटा ये फोर्स होती है वैसे तो, लेकिन चलो जैसे हमने कहा कि हमें तो करके दिखाना है, तो ये एम इंटू ए है। एम का बेटा एम ले लूंगा मैं, एंड ए का एल टी माइनस टू होता है। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला बन गया बेटा एम एल टी माइनस टू। तो देखिए आप समझ सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। डी पार्ट वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो बट डायमेंशनली ये बिल्कुल सही है। फॉर्मूला सही नहीं है बट डायमेंशनली ठीक है ये। अब देखिए बात ये हो रही है कि राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा हमारे पास 3/16 एम वी स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो 3/16 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बट मास के लिए एम यूज करेंगे और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन की पावर टू, ये टू दोनों पे मल्टीप्लाई होगा। एज ए रिजल्ट बेटा आपका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो लीजिए आपका बेटा ये डायमेंशनली जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब रह गया हमारा आखिरी वाला। वो आखिरी वाला बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा ई पार्ट, अब ई पार्ट में क्या था कि के जो है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए है। देखिए कैसे करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड की तरफ लेके चलेंगे। तो हाफ आ गया बेटा एम के लिए एम वी स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ मैं सारा बेटा, प्लस एम इंटू ए। चलिए हाफ का कोई डिमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, छोड़ दो इसको। मास का एम होता है, एम आ जाएगा। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस बेटा मास का एम हो गया और ए का आ जाता है एल टी माइनस टू। सो गाइस बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एम एल टू टी माइनस टू तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्लस जब कर रहे हैं तो एम एल टी माइनस टू बन रहा है। और मैंने आपको क्या कहा था कि दो डिमेंशन फॉर्मूलाज आपस में एग्जैक्टली exactly अगर सेम होंगे तभी आप उनको ऐड कर सकते हो और आपका रिजल्ट भी
उनमें से एक डायमेंशन फॉर्मूला होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूलाज बड़ा अलग है, तो ये आपस में ऐड ही नहीं हो सकते। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका इनकरेक्ट फॉर्मूला है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं बेटा एग्जांपल 2.17 की। इसके अंदर फॉर्मूला को डिराइव करना है। इसमें क्या क्या दिया है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करती है बेटा लेंथ के ऊपर, डिपेंड करती है मास के ऊपर, डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो एक्सप्रेशन फाइंड करिए टाइम पीरियड का। देखिए मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ आपको, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ये सारे एनसीईआरटी के हैं तो मैं एक बार फिर से आपके लिए ये कर देता हूँ। तो बेटा टाइम पीरियड जो टी होता है बेटा आपका, राइट, रुकिए पहले इसको तरीके से करेंगे बेटा। तो आपका जो टी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए, जी की पावर बी एंड एम की पावर बेटा सी, है ना। ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे फिर एम की पावर बी लेनी चाहिए थी, डी जी की पावर सी, मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल की पावर ए, जी की पावर बी एंड एम की पावर सी। मुझे लास्ट में बस इसके अंदर एबीसी की वैल्यू डालनी है। बस अब जल्दी से ना इनके डायमेंशन फॉर्मूला डालते हैं। तो यहाँ पे बेटा टाइम का तो टी ही आएगा, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे। एल लेंथ होता है बेटा एल की पावर ए आ गया, जी होता है बेटा एल टी माइनस टू की पावर बी हो गया, और मास के लिए एम होता है बेटा एम की पावर सी हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ तो टी ही है। चलो आगे चलते हैं। फिर मेरे बेटा एल की पावर ए, कोई दिक्कत नहीं है जी, जो बोला वो करेंगे। यहाँ आएगा एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी, और लास्ट में बेटा एम की पावर सी। चलो डन। बस अब मुझे लिखना है बेटा एम एल और टी के पावर्स टोटल कितने हैं। एम की पावर यहाँ पे सी ही है, एल की पावर यहाँ पे ए है, और एक बी भी है, तो प्लस बी आ जाएगा। टी की पावर माइनस टू बी ही है, बस दैट्स इट। और यहाँ बेटा टी है, तो एम की पावर सी है, तो सी शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट में कोई मास नहीं है। ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू जीरो, ये दूसरा इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एल की पावर है बट यहाँ पे कोई एल ही नहीं है। बट हाँ ये बात सच है कि माइनस टू बी जो है यहाँ पे वन के बराबर होगा, टी की पावर यहाँ पे वन है, तो बी बेटा आपका माइनस वन बाई टू आ जाता है। और अगर बी माइनस वन बाई टू है तो अगर इसमें डालोगे वैल्यू, तो ए माइनस वन बाई टू शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ए बेटा आपका वन बाई टू आ जाएगा। तो ये आपका ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मुझे वन वाली इक्वेशन में ये सब वैल्यूज डालनी है। तो टी विल बी इक्वल टू के इंटू एल की पावर ए मतलब वन बाई टू, जी की पावर माइनस वन बाई टू, और एम की पावर बेटा जीरो। और किसी की पावर जीरो बेटा तो उसकी वैल्यू वन होती है, इसको छोड़ दीजिए। टी इज इक्वल टू के एल डिवाइड बाई जी, इन सब की पावर बेटा वन बाई टू, और वन बाई टू कैसे लिखते हैं बेटा, बताया था अंडर रूट करके एल अपॉन जी। तो लीजिए बेटा ये वो फाइनल आपका आंसर है जो आपको यहाँ पर चाहिए था। आई होप ये जितने भी सोल्ड आपके न्यूमेरिकल्स थे बेटा वो समझ में आगे होंगे। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा अनसोल्ड बैक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको। शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, ठीक है। सो इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, एंड 1 जूल का मतलब ये है, ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इज alpha kg, unit of length is beta meter, and the unit of time is gamma seconds. Show that a calorie has a magnitude of 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 gamma 2 in terms of new unit. बड़ा आसान है, देखिए कैसे बेटा करेंगे, वेरी सिंपल। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे सीधा बेटा अपने बॉक्स की तरफ ही चलता हूँ, बात खत्म। पहली बात तो आपको एस आई यूनिट दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है न्यू यूनिट के अंदर। सो यहाँ पे आएगा बेटा M1 L1 T1, और यहाँ पे आएगा M2 L2 और T2। M1 क्योंकि ऐसा ही है बेटा 1 kg, यहाँ पे आएगा बेटा आपका 1 मीटर, ये आएगा 1 सेकेंड। यहाँ पे M2, अब उसने बोला कि अल्फा kg लेना, तो अल्फा kg लूंगा, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड्स, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। Now I am going to apply my formula that N2 is equal to N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A। इसमें बेटा हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने किए थे। T1 अपॉन T2 की पावर बेटा C। बस अब हमें बेटा इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो
क्या करेंगे बेटा, इजी है वैसे तो, हम डाल देते हैं बस वैल्यू n2 इज इक्वल टू n1। n1 बेटा वो है जितने को कन्वर्ट करना होता है, 4.2 को कन्वर्ट करना है तो 4.2 यहाँ आएगा। m1 बेटा 1 kg, नीचे बेटा आ जाएगा आपका अल्फा kg, अल्फा kg। अब ए बी सी रह गया पता करना, यार वो तो करना था। जूल बेटा एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा ml 2t-2, तो बेसिकली आपका जो ए है बेटा 1 है, जो बी है वो 2 है, और जो सी है बेटा -2 है, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ मान डाल देंगे। L1 बेटा आपका 1 मीटर है, डिवाइड बाय बीटा मीटर बेटा, उसकी पावर बेटा आपके पास आ गया दैट इज 2। एंड उसके बाद बेटा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं नीचे गामा सेकेंड्स है, तो गामा सेकेंड्स की पावर -2, दैट्स इट बेटा, ये सिंपल सा आपको दिया हुआ है। केजी से केजी कैंसिल बेटा, मीटर से मीटर कैंसिल है, आपका एस से एस जो सेकंड है वो कैंसिल, तो बेटा n2 क्या आ गया, n2 आ गया 4.2, ये अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर -1, चलो जी खत्म। ये बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर बेटा -2, चलो ये भी खत्म। ये गामा ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो मतलब गामा की पावर 2, चलो ये भी खत्म। तो आप देख सकते हो बेटा फाइनली आपका जो आंसर है वो मुझे मिल गया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, दैट्स इट, इजी है यार, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अ बुक with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y is equal to of a particle undergoes a certain periodic motion, y is equal to a sin of 2 pi t by t। ओके, ये सब इक्वेशन दिए हुए हैं, ये सब उनके वो कहते हैं रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। बहुत सिंपल है, देखो बेटा जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जिसमें साइन कोस टैन ये सब दिया हो, सबसे पहला काम हमेशा ये करना कि साइन के एंगल को डायमेंशनली चेक करना। बेटा साइन का जो एंगल होता है दैट शुड ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल ही डायमेंशनलेस नहीं है ना तो ऑटोमेटिकली पूरी जो इक्वेशन है बेटा वहीं पे गलत है, बस बात ही खत्म। सबसे पहले एंगल की तरफ जाओ, अगर एंगल डायमेंशनलेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि वो इनकरेक्ट है आपका। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, ये लिखा है 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T, राइट, ये दिया हुआ है, तो इसका एंगल ये है बेटा, ठीक है। सिंस द एंगल इज 2 पाई t बाई कैपिटल T बेटा, तो मैं इसको चेक कर दूं विच इज इक्वल टू बेटा क्या है आपका 2 पाई का तो कुछ भी नहीं डलेगा, कोई डिमेंशन नहीं होता, t का बेटा कैपिटल T और कैपिटल T होगा तो भी t, क्योंकि दोनों टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देखो क्या रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आ गया t की पावर 0, मतलब डायमेंशनलेस हो गया, तो ये तो पार्ट ठीक हो गया। अब फिर मैं बाकी की बात करूंगा। सो y जो है लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो y जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो इसके लिए L आएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ बेटा, राइट हैंड साइड की बात करता हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास है a साइन ऑफ 2 पाई t बाई कैपिटल T। अभी बताइए डायमेंशनलेस है तो ये तो खत्म ही हो गया पूरा का पूरा, a रह जाता है सिर्फ। a की बात करें तो a भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि L आएगा, तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये डायमेंशनली आपका करेक्ट होता है, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन है आपकी। तो इस तरीके से बेटा आपने ये करने हैं सारे, समझ में आया। तो अभी तो हमने सिर्फ अभी ए पार्ट किया है, अभी हम बात करेंगे बी पार्ट की, ऐसे हमने सारे करने हैं। इजी है बट पार्ट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए बेटा जो क्वेश्चन करने हैं उसमें टाइम तो लगेगा ही ना, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बात रही थी बेटा एक सिंपल सी बात है, अब मुझे बी पार्ट कवर करना है। सो बी पार्ट में कहता है बेटा कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ वी टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ क्या बेटा v इंटू टी। चलो पहले मैं एंगल चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो इट्स एंगल इज क्या है बेटा v इंटू टी। सो इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, इस डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू v का बेटा lt -1 एंड जो t है बेटा उसका t ही रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे l आ रहा है, तो लिख सकते हो विच इज नॉट dimensionless, therefore this formula is incorrect। समझ में आया। हमेशा एंगल्स पहले देखो, अगर एंगल सेटिस्फाई हो जाए फिर नेक्स्ट वाले पे आओ, तब तक नहीं करने की जरूरत हमें, ठीक है। तो लीजिए बेटा इसके साथ आपका
बी पार्ट भी खत्म हो जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरह से आपने ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। इजी है, आई थिंक आप वो आराम से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं बेटा सी पार्ट की। सी पार्ट में कहता है वाई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई टी, फिर बाद में कहता है साइन ऑफ टी डिवाइड बाई ए, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से बेटा इट्स एंगल इज टी बाई ए। ठीक है, इस डायमेंशन फॉर्मूला फॉर्मूला टी बाई ए, टी का बेटा टी ही आएगा, ए जो है नीचे बेटा मीटर है तो लेंथ आएगा बेटा। आई थिंक आपको बताने की जरूरत ही नहीं लग रही, यहाँ पे टी एल माइनस वन आ रहा है, विच इज नॉट डायमेंशनलेस, विच इज नॉट डायमेंशनलेस, therefore it is incorrect, therefore it is incorrect। क्यों, मजेदार है ना, आराम बस आराम से हो जाता है, कोई तरह बड़ी बात नहीं होती, बट आपने समझना है कि कैसे करना है। ठीक है ना, जब भी साइन कोस टैन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स जब भी आ जाए तो पहला स्टेप क्या है, एंगल चेक करो बस, उसके बाद नेक्स्ट किसी पे बात करेंगे, तब तक नहीं हमने बात करनी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं बेटा अपने लास्ट डी पार्ट की। बेटा डी पार्ट की, तो डी पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, डी पार्ट के अंदर बोल रहा है कि y इज इक्वल टू ए रूट ऑफ टू। ठीक है, फिर अलग अलग एंगल दिए हुए हैं, साइन ऑफ टू पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कोस ऑफ टू पाई टी बाई कैपिटल टी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा टू पाई टी बाई कैपिटल टी डायमेंशनलेस होता है, अभी तो आपके लिए, बाकी मैं फिर से कर देता हूँ, कोई टेंशन ना लिया करो, बस आप पढ़ा करो, बस समझो। ठीक है, लर्न करो, बाकी सब तो हो ही जाएगा। टू पाई टी बाई कैपिटल टी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ऊपर भी टी आएगा नीचे भी टी आएगा, डायमेंशनलेस हो चुका है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो मतलब ये पूरा फैक्टर आपको दिख रहा है वो डायमेंशनलेस है, तो यहां तक तो ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। सो लेफ्ट हैंड साइड पे चले तो मेरे को मिलता है बेटा y जो कि है l, और राइट हैंड साइड की बात करें तो मेरे को मिलता है a बाई रूट टू, जिसका डायमेंशन भी l है, क्योंकि रूट टू का डायमेंशन कोई होता नहीं है, और ये तो है ही डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, मैंने बार बार बताया हुआ बेटा m0 l0 to e0। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया, तो इस तरह से बेटा चेक करना है कि कौन सा आपका डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सा आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सो फाइनली अब ये एक न्यूमेरिकल हमारा रह गया, इसके बाद एनसीईआरटी के सोल्ड सोल्ड हमारे सब कवर हो जाते हैं, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं बेटा। कहते हैं अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m naught of a particle in terms of its velocity v and the speed of the light c। so this relation first arose as consequence of special relativity due to Albert Einstein। बिल्कुल फॉर्मूला वैसे मुझे याद भी है, ये आपका m इंटू एम नोट, ये आपका ऐसे होता है m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका मतलब सही है जो वो ये है। ठीक है, छोड़ दो, अभी जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। सो अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट forgets where to put the constant c। okay, and he writes m is equal to m naught bracket में 1 minus v square upon c square। so guess where to put the missing c। बेसिकली बेटा c है क्या, यहाँ पे देखो, पहले ना समझते होते बातों को। ये देखो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी c, ठीक है, और मेरे को क्या करना है कि इसको डायमेंशनली प्रूव करना है कि बिल्कुल ठीक है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। बेटा अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाना है हमने, बस वो ये है कि सिंस सेम quantities can be added or subtracted, therefore in 1 minus v square इसको लिखेंगे कैसे, if 1 minus v square, हाँ, if v square becomes dimensionless then it will satisfy the relation। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है बेटा, वन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वी स्क्वायर का डायमेंशन होता है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डायमेंशनलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर में अगर वी स्क्वायर डायमेंशनलेस मुझे करना है तो मुझे इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा एक ऐसे टर्म के साथ जो कि एग्जैक्टली सेम यूनिट एक्वायर करता हो या एग्जैक्टली सेम वैल्यू एक्वायर करता हो। इस केस में वैल्यू तो नहीं बोलूंगा, यूनिट रिक्वायर करता हो। तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है, v भी मेरा स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, दोनों स्पीड है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मिसिंग टर्म पता क्या है कि 1 माइनस वी स्क्वायर को मुझे सी स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से यूनिट कट गया, इसका कोई डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन लेस बन गया आपका। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो देयरफॉर फॉर्मूला आ जाएगा बेटा m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वी स्क्वायर को अगर मैं सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस गिव यू डायमेंशनलेस, और मास विल बिकम इक्वल टू मास। तो यहां जाके बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको एनसीईआरटी के ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज डायमेंशन एनालिसिस, उसके रिलेटेड सोल्ड एंड अनसोल्ड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब न्यूमेरिकल्स और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।